नमस्कार, मैं विजय कुमार राय और आज हम बात करने जा रहे हैं कारगिल विजय दिवस के बारे में। आज से ठीक 24 साल पहले इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया था। ये वो जंग थी जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी याद दिला दी थी। हमारे जवानों ने बता दिया था कि कश्मीर पर कब्जा करना पाकिस्तान का अधूरा सपना रहेगा। पाकिस्तान को पता है कि भारत अब भी कफन नहीं गिनेगा बल्कि घर में घुसकर मारेगा। ये तो हुई पाकिस्तान की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये वो दिन है जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इन अक्षरों में स्याही हमारे बलिदानियों के रक्त की थी। ऐसे तो कारगिल युद्ध से जुड़े कई किस्से और कहानियां हैं, आपने सुने भी होंगे, लेकिन अब पेश है कुछ ऐसे किस्से जो आप न सिर्फ अपने देश के वीर जवानों को याद दिलाएंगे बल्कि आपको एक भारतीय होने का गर्व महसूस कराएंगे। भारतीय सेना में थे बड़े ही काबिल अफसर नीबू साहब। मद्रास पर चढ़ने पर जब बारी आई तो सबसे हाथ खोल रहे थे और 16,000 फीट की ऊंचाई पर पारा -10 डिग्री पर था। जवानों को दिक्कत आ रही थी और चोटी पर कब्जा तो करना था, पाकिस्तानियों को भगाना था। सबसे आगे नीबू साहब थे। नीबू साहब जब चढ़ने की कोशिश की तो उनके जूते फिसलने लगे, लेकिन तभी कुछ सोचकर अचानक उन्होंने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। इतनी ठंड में जूते उतारना खतरनाक था, उन्हें फ्रंट बाइट हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझा पाता, नीबू साहब ने मोजे भी उतार दिए, नंगे पैर चट्टान पर चढ़ गए, फिर धीरे धीरे अपने बाकी साथियों को ऊपर चढ़ाया, रॉकेट लॉन्चर से फायर किया और एक के बाद एक करके 7 पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया। जवाबी फायरिंग में नीबू साहब को गोली लगी, बावजूद उसके दुश्मनों के लड़ते रहे। आखिरकार नीबू साहब के साथियों ने पोस्ट पर अपने कब्जे तो कर लिए, लेकिन जब पीछे अपने हीरो की तरफ मुड़े तो खाई में गिर चुके थे। नीबू साहब जा चुके थे, साथियों की आंखें नम थी, आंसू थे, सब एक दूसरे की बात दोहरा रहे थे, ये आपकी जीत है नीबू साहब, ये आपकी जीत है। अभी टाइगर हिल्स पर हमला भी नहीं हुआ था कि उससे 2 दिन पहले ही हिंदुस्तानी फौज ने एक पाकिस्तानी फौज मोहम्मद अशरफ को पकड़ लिया था। वो बुरी तरह जख्मी था। ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा ने अपने जवानों से उसे उनके सामने लाने को कहा, जिसके बाद इस पाकिस्तानी फौजी को जब ब्रिगेडियर के सामने पेश किया गया तो उसके आंखों पर पट्टी खोली गई तो वह जोर जोर से रोने लगा। तब ब्रिगेडियर ने रोने की वजह पूछी तो बहुत ही चौंकाने वाला जवाब दिया। पाकिस्तानी फौजी ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कमांडर नहीं देखा था। पाकिस्तान में इतने बड़ा अफसर होने के बावजूद उसने ये बात कही तो दूर तक ये बात होने लगी। इसी वजह से वो इतने हाई रैंकिंग अफसर को देखकर अपने आंसू को नहीं रोक पाया। भारत और पाकिस्तान में जंग तेज, भारत अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं भारत को इस बात का एहसास था कि ये जंग लंबी चलेगी। इसे जीतने के लिए उन्हें एडवांस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही जब कारगिल में वायुसेना की एंट्री हुई, जिसके बाद इस जंग में मिराज फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था। मिराज ने दुश्मनों को टारगेट करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद भारत ने इजराइल से संपर्क किया। दरअसल इजराइल से लाइटिंग इलेक्ट्रिक ऑपरेशन वाले रॉकेट मंगाए गए थे। भारत ने 1997 में ये डील की थी। इन डील की खासियत ये थी कि इसमें लेजर डायनेमिक के अलावा तगड़ा कैमरा लगा हुआ था जो टारगेट की तस्वीर दिखाता था। भारत ने इजराइल से जल्द डिलीवरी की बात कही, जिससे अभी काफ़ी वक्त था, लेकिन इजराइल ने भारत की मदद की और अपने इंजीनियर भारत भेजे, जिसके बाद मिराज फाइटर जेट के इस डिवाइस को लगाया गया। टाइगर हिल अभी भारत के हाथ से बाहर था। पाकिस्तानी घुसपैठियों उस पर कब्जा जमाए बैठे थे। भारत के 2 जाबाज अफसर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और कैप्टन सचिन निम्बालकर टाइगर हिल पे फतह करने से बस 50 मीटर नीचे थे। ब्रिगेडियर मुख्यालय तक संदेश पहुंचा।
दे आर आउट ऑफ द टॉप, यानी कि टाइगर हिल की चोटी अब कुछ ही दूर पर है। श्रीनगर से दिल्ली पहुंचते पहुंचते इस संदेश की भाषा बिल्कुल बदल गई। दिल्ली में इसे दे ऑन द टाइगर टॉप समझा गया। फिर क्या था? जिस वक्त एक खबर रक्षा मंत्री तक पहुंची, उस दौरान वो पंजाब के जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया कि टाइगर हिल पर भारत का कब्जा हो गया है। हालांकि भारत में बाद में टाइगर हिल पर भारत का झंडा फहराया गया था। तो ऐसे ही हमारे जाबाज लोग थे जो भारत को कारगिल युद्ध में विजय दिलाई। कारगिल युद्ध से जुड़े बहुत ही रोचक कहानियां हैं, जिसको सुनने के बाद आपके रंगोटे भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।